अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। साबिक काबीना वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा श्यामलाल शर्मा ने एक बार फिर जम्मू को अलग रियासत बनाने का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि अगर जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाएगा तो ये मुल्क की सबसे तरक्की याफ्ता और पुरअमन रियासत के तौर पर उभरेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कश्मीर के अवाम मुल्क के वफादार नहीं है और वहाँ की बदअमनी ने जम्मू के पुरअमन माहौल को मुतासर किया है। श्यामलाल शर्मा ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा, जम्मू के पास कुदरती और माशी वसाइल कश्मीर से कई ज्यादा हैं। उनके मुताबिक कश्मीर ज्यादातर सयाहत पर मुनहसर है, जबकि जम्मू न सिर्फ ज़री शोबे में मजबूत है बल्कि तकरीबन 80% बिजली भी जम्मू खिते में पैदा होती है। बैंककारी शोबे का हवाला देते हुए शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक में 80% डिपॉजिट जम्मू के अवाम से आते हैं, जबकि तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग असासों में से 18,000 करोड़ कश्मीरी से मुतालिक हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये रकम वहां के लोगों ने हड़प की है। उन्होंने कहा कि जम्मू को अलग रियासत बनाने से ये सबसे तरक्की याफ्ता और पुरअमन रियासत के तौर पर सामने आएगा। मगरबी बंगाल में निपा वायरस फैलने का सिलसिला जारी है। पिछले एक हफ्ते में 5 केस रिपोर्ट हुए हैं। पीर को पहले तस्दीक शुदा केस के बाद से सरकारी हुकाम ने तकरीबन 100 अफराद को घर में क्वारंटीन में रखा है। मगरबी बंगाल में निपा वायरस के मामलात की तस्दीक के बाद मुल्क भर की कई रियासतों में सेहत के महकमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमिलनाडु में सेहत के हुकाम को निगरानी और तैयारी इकदाम को तेज करने की हिदायत दी गई है। झारखंड को भी सख्त चौकसी पर रखा गया है, क्योंकि उसकी सरहद मगरबी बंगाल के साथ मिलती है और दोनों रियासतों के दरमियान लोगों की अक्सर आमदोरफ्त होती है। आइए इस खबर के जरिए निपा वायरस के खतरात और उससे बचाव का तरीका दरियाफ्त करते हैं। राजौरी जिला में इतवार की देर रात एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां 45 साल का खातून को रस्सी से बांधकर प्लास्टिक के बैग के अंदर एक वीरान इलाके से बरामद किया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून की शिनाख्त अजीम अख्तर के तौर पर हुई है। उन्हें जिला के तंदवाल इलाके में एक सुनसान सड़क के किनारे प्लास्टिक के बैग के अंदर पाया गया। मकामी लोगों ने मशकूक बैग देखकर पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और खातून को बैग से निकालकर फौरी तौर पर रेस्क्यू किया। खातून की हालत निहायत तशवीशनाक थी और उन्हें फौरी इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मशहूर मौसीकार ए.आर. रहमान के हालिया बयान पर चढ़ी नई बहस के हवाले से मुल्क में बढ़ती फिरकावाराना नफरत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा, गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क में नफरत की एक आग भड़काई गई है, जिसका मकसद हिंदू और मुसलमानों को इंतखाबी फायदे के लिए तकसीम करना है। जम्मू में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ऐसे हालात में हम क्या करें, ये मुल्क सबका है। भारत हमेशा गंगा जमनी तहजीब और इत्तेहाद की मिसाल रहा है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ लोग जानबूझकर मजहब के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है और ये रुझान कोई नया नहीं है। किश्तवाड़ जिला के चतरू के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का एक ठिकाना तबाह कर दिया है। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई ताहाल जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान पाक फौज की पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 7 दीगर एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। बिहार के गयाजी में एक जोड़े और उनके 2.5 साल बच्चे को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। बाप बेटे की हालत तशवीशनाक है। तीनों जख्मियों को गयाजी के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्रेन वार्ड में दाखिल कराया गया है। जख्मियों ने एहलखाना पर इल्जाम आयद किया है। ये वाकया बोध गयाना थाना इलाके के तहत अम्बा गाँव में पेश आया। कल रात तकरीबन 2:30 बजे आपसी झगड़े ने ये हौलनाक रुख इख्तियार किया। बताया जा रहा है कि जमीन की तकसीम के तनाजा के दौरान एक ही खानदान के 3 अफराद आग की लपेट में आ गए। जख्मी नीलो कुमारी ने बताया कि उसकी भाभी और बहनोई के साथ महज 1 इंच जमीन का तनाजा चल रहा था। उसे रोजाना जान से मारने की धमकियां मिलती थी। अपने ही घर वालों पर इल्जाम लगाते हुए उसने कहा कि कल देर रात घर के लोगों ने मरकजी दरवाजे के नीचे पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसका 2.5 साल बच्चा बुरी तरह झुलस गया।
गरीबी और मुफलिसी के बावजूद जनूबी कश्मीर के एक सिख तौलबे इल्म ने मैट्रिक के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करके ये बात साबित कर दी है कि अपने ख्वाबों को सच साबित करने के लिए मुफलिसी को हाइल नहीं होना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक चंद्रीगाम त्राल से ताल्लुक रखने वाले अंगदपाल सिंह नाम के एक तौलबे इल्म ने मैट्रिक के नताइज में 500 में से 494 नंबरात हासिल करके न सिर्फ अपना बल्कि अपने वालिदैन और अपने इलाके का नाम रोशन किया है। अंगदपाल का ताल्लुक एक गरीब घराने से है जो सिर्फ एक कमरे की रिहाइश में जिंदगी गुजार रहा है। ताहम अज़म, मुसलसल और हिम्मत के बल पर अंगदम सिंह ने इम्तियाजी पोजीशन हासिल की है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में उसके चर्चे हैं। राजौरी जिला के नौशहरा इलाके में एक विलेज डिफेंस ग्रुप के रुकन ने मुश्तबा नक्लो हरकत देखने के बाद गोली चला दी। सरकारी जराये ने बताया ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वीडीजी मेंबर ने इलाके में गैर मामूली सरगर्मी देखी और एहतियाती तदाबीर के तौर पर गोलियां चलाई। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर चौकन्ना कर दिया गया और उन्होंने सूरत हाल का पता लगाने के लिए इलाके में और उसके आसपास तलाशी मुहिम शुरू की। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें कश्मीरी पंडितों को वक्त पर अपने घरों को लौटने के लिए कहा था और जब वो सरबराही में थे तो उन्होंने बहाली की एक जामा पॉलिसी बनाई थी। उन्होंने कहा कि तब हम इक़्तिदार में नहीं थे, अब ये नई दिल्ली का काम है कि वो उनकी बहाली करें। उन्होंने कहा कि ये उन कश्मीरी पंडितों पर भी मुनहसर हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, वो दूसरे हिस्सों में आबाद हो गए, बूढ़े हो गए और उनके बच्चे अब स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो यहाँ सिर्फ के तौर पर आ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ रहने के लिए आएंगे। एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मजहब के नाम पर मुल्क भर में नफरत फैलाई जा रही है और इंतखाबात जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को तकसीम किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कौम सबकी है और ये तनु में इत्तेहाद के लिए जानी जाती है। यहाँ पर हर मजहब और जात मौजूद है, लेकिन कुछ लोग मजहब के नाम पर लड़ना चाहते हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। यौम जमहूरिया की तकरीबात की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट की फिजाई हदूद में आर्जी बंदिश के सबब श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से दिल्ली आने और जाने वाली 3 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट हुकाम ने तस्दीक की है कि ये परवाजें 19 जनवरी 2026 को मनसूख की गई। श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जावेद अंजुम ने बताया कि दिल्ली के लिए जारी नोटिस टू एयर मैन NOTAM के सबब सिर्फ 3 परवाजें ही मुतासिर हुई, जबकि दीगर तमाम परवाजें मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक जारी रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने अनाव असमंदरी मुतासिरा की हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी के साबिक MLA कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस रविंद्रा देओदीजा की सरबराही में बेंच ने दरख्वास्त जमानत खारिज करने का हुक्म दिया। अदालत ने नोट किया है कि सेंगर 10 साल की सजा में से 7.5 साल पहले ही हिरासत में गुजार चुके हैं। अदालत ने कहा कि सेंगर की सजा को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त में ताखीर खुद सेंगर की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने कई दीगर दरख्वास्तें दायर की थी। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी जुराइम विंग कश्मीर ने महकमा PHE के एक रिटायर्ड मुलाजिम के खिलाफ मुबैना तौर पर मुहाजिर जाहिर करने और धोखाधड़ी से 18.3 लाख रुपए की रिलीफ हासिल करने के इल्जाम में चार्जशीट दाखिल की है। तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक तहकीकात से ये बात सामने आई है कि मुलजिम ने सरकारी मुलाजिमत में होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर खुद को और अपने खानदान को मुहाजिर के तौर पर रजिस्टर कराया था। इस तरह वो फवाइद हासिल करने का हकदार नहीं था। बयान के मुताबिक क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर ने मोहम्मद हुसैन शाह की रिहाइश का सईदापुरा शोपियान, जो इस वक्त नन्नर कावा बाग गांदरबल में मुकीम है, के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। वसी कश्मीर के जिला गांदरबल के इलाके सहपुरा वाइल में अजीम सूफी बुजुर्ग शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि का सालाना उर्स निहायत अकीदत, मजहबी जोशो जज्बे और रूहानी माहौल में मनाया गया। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ अजला और मुल्हका इलाकों से ताल्लुक रखने वाले हजारों अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी दी, जिनमें मुख्तलिफ मजाहिब और बरादरियों के अफराद भी शामिल थे। और उसके दौरान दरगाह का माहौल रूहानियत, अकोत और बाहिमी हम आहंगी का मिसाल पेश करता रहा। हजरत शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि कश्मीर की सूफी रिवायत की एक अजीम और बावकार शख्सियत थे, जो अपनी तकवा, रूहानी बसीरत और कश्मीरी समाज पर गहरे असरात के लिए जाने जाते हैं।
शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर के फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री मनहमा गांधरबल की जानिब से खवातीन के लिए एक हफ्ता तवील एडवांस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तरबीती प्रोग्राम का मौजू एग्रो फॉरेस्ट्री पर मबनी घरेलू बागात के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना ताकि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और आमदनी में इजाफा हो रखा गया है। इस प्रोग्राम में कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली 25 नौजवान खवातीन शिरकत कर रही हैं, जिनमें गुरेज और तुलेल के जीरो लाइन इलाकों से आने वाली खवातीन भी शामिल थे। मेरा नाम सामिया है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। फिर उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड आई हैव वर्कड विद अ वेरी गुड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देयर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। बट आफ्टर 8-9 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट आई वांटेड टू कम बैक, एंड फैमिली तो स्टार्ट हुई, तो अब मुझे यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करना था। सो आई गॉट टू नो अबाउट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉस्ट की वेबसाइट पे। तो आई थिंक दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हम जैसे औरतों के लिए जो एग्रो फॉरेस्ट्री में या जो ऐसे स्टार्ट करना चाहते कुछ एंटरप्रेन्योरशिप। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो स्कॉलर्स आए थे, जो रिसर्च उन्होंने की है, उन्होंने हमें बोला कि क्या टेक्निक्स हमें अप्लाई करनी है, कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे ये जो हमारा यहाँ पे क्लाइमेट है इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे नॉलेज हमें होनी चाहिए ताकि हम अपने किचन गार्डन से स्टार्ट करके इस चीज़ को हम लार्ज स्केल पे कैसे ले सकते हैं और हम अपना एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक हमारे जैसे न्यू कमर्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस अगर करना चाहते हैं, कैसे हम अपनी इनकम को खुद जनरेट कर सकते हैं विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज। मेरा नाम डॉक्टर मेघना रशीद बख्शी है। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो जिनकी वजह से हमें ये हमारे कॉस्ट को ये सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं। ये जो मेरा प्रोग्राम है ये औरतों के मुतल्लिक है, क्योंकि मेरे जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो मोस्टली वुमेंस के लिए रहते हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसमें जो मेरे पार्टिसिपेंट है पर्टिकुलरली वो जीरो लाइन से आए हैं, यहाँ पे तुलेल से हैं, कुछ लोग गुरेज से हैं, यहाँ पे कुछ लोग बारामूला से हैं, कुछ लोग पुलवामा से हैं। ये सिर्फ फीमेल्स हैं। इनके लिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रही हूँ ताकि ये अपना जो इनका रोजगार है ये खुद कमाए। मेरे कॉन्सेप्ट जो रहते हैं अपना रोजगार खुद कमाए लड़कियाँ। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये है होम गार्डन्स, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री में हमारे कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड होम गार्डन्स। इससे मैं इन लड़कियों को सिखाऊंगी ये अपना रिज़्क और रोजगार कैसे खुद कमाएंगी, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी। बात करेंगी मेरे साथ मिलके वो काम करेंगी, क्योंकि मेरा जो मुद्दा है, मेरा जो पॉइंट है वो हर एक लड़की को रिज़्क देना है। वसादत कॉस्ट की वसादत से मैं हर एक लड़की को एंटरप्रेन्योर बनाऊंगी ताकि वो अपना काम खुद कर सके, किसी पे डिपेंड ना रह सके। मेरा ये पॉइंट है ट्रेनिंग्स का। मेरी ट्रेनिंग्स का हमेशा पॉइंट रहता है कि लड़की अपना रोजगार खुद कमा सके।